वापस अपने बेडरूम में वह अटूट ध्यान के साथ फर्श पर रेंग रहा था, किसी महत्वपूर्ण चीज की तलाश में। इस बीच दृश्य एक गद्दार की यादों में बदल जाता है, जो पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह हताशा में चिल्ला रहा था, ये दावा करते हुए कि उपहार कुछ ही पल पहले उसके हाथ में था और वह पागलों की तरह इधर उधर खोज रहा था। उसी क्षण एमसी मुख्य पात्र नीचे झुक गया और फर्नीचर के एक टुकड़े के नीचे झांका। वहां उसने एक छोटा बक्सा देखा, जिसे उस गद्दार ने जरूर गिराया होगा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई और उसने उसे उठा लिया, ये जानते हुए कि जो चीज इतनी सुरक्षा में रखी गई थी वह परिवार के लिए निश्चित रूप से मूल्यवान होगी। उसने ढक्कन खोला और एक शानदार नीली चमक उसके युवा चेहरे पर फैल गई। अंदर एक बड़ा फिरोजी एज़्योर क्रिस्टल रखा था। उसने खुद से बुदबुदाया, ये सोचकर कि क्या यह कोई जादुई जानवर का क्रिस्टल है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम पैनल दिखाई दिया, जिसने इसे एक दुर्लभ थंडर एलिमेंट स्किल क्रिस्टल के रूप में पहचाना। यह देखकर वह दंग रह गया। उसे कभी पता नहीं था कि कौशल को इतनी मेहनत से विकसित करने के बजाय सीधे अवशोषित अब्सॉर्ब किया जा सकता है। सिस्टम ने शांति से समझाया कि विकसित जानवरों को हराने के बाद इस तरह के खजाने मिलने की संभावना होती है। लड़के का आश्चर्य जल्दी ही संदेह में बदल गया, क्योंकि उसने यह जानने की मांग की कि वह आवाज उसके विचारों को कैसे पढ़ पा रही थी। उसका दिल एक धड़कन चूक गया जब उसे जवाब मिला। आवाज ने दावा किया कि वह उसके अस्तित्व के अंदर ही मौजूद है। एमसी ने उपहास करते हुए कहा कि उसने इस तरह के क्लीशे वाली अनगिनत कहानियां पढ़ी हैं। अपने पिछले जीवन में वह खेलों और वेब उपन्यासों का दीवाना एक छात्र था। ऐसी कहानियां जहां सिस्टम वाले नायक अपनी किस्मत को पलट देते थे और अपने दुश्मनों से बदला लेते थे। उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा और वह चिल्लाया कि सिस्टम बेकार है। आवाज ने पलटवार करते हुए उसे याद दिलाया कि उसके बिना वह यहाँ होता ही नहीं, इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेता। इससे वह हिचकिचा गया। वह इसे स्वीकार करना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन आवाज की बात में दम था। अपनी बाहें मोड़ते हुए उसने पूछा कि क्या इसका उसकी छोटी बहन वाले सिस्टम से कोई संबंध है। आवाज ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और इसके बजाय उसे जल्दी से मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उस सलाह को स्वीकार करते हुए लड़के ने खुद को उस काम में लगा लिया। फर्श पर पालथी मारकर बैठे हुए उसने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और पूरी दृढ़ता के साथ उसकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जल्द ही एक जबरदस्त दिव्य ऊर्जा उसके छोटे से शरीर में दौड़ गई। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी हथेली फैलाई और बिजली का एक चमकता हुआ भाला उसकी पकड़ में आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये एक ऐसा कौशल था जिसे महारत हासिल करने में सामान्यतः 10 लंबे साल लगते। अब यह एक पल में ही उसके पास था। हथियार के भीतर घनी शक्ति को महसूस करते हुए वह उसकी असली ताकत के बारे में उत्सुक हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरी ताकत से भाला फेंका, ये देखने के लिए कि वह कितनी तबाही मचा सकता है। जोर की धमाके की आवाज ने दादाजी का ध्यान खींचा। वह बटलर के साथ दौड़ते हुए आए, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। लेकिन अराजकता के बजाय उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। लड़के के पिता अपने स्पंज बॉब अंडरवियर में खड़े थे, शोर के बारे में लड़के की मां से बहस कर रहे थे। यह दृश्य दादाजी और एमसी की छोटी बहन दोनों को पूरी तरह से स्तब्ध कर देता है। वे लड़के के पास हवेली की दीवार में बने विशाल छेद को देखते हैं, जो उसके नए जागृत कौशल का परिणाम था। दादाजी का चेहरा गुस्से में काला पड़ जाता है और वह पूछते हैं कि यह नुकसान किसने किया है। बटलर ने समझाया कि उसने इस कमरे से बिजली के कड़कने की आवाज सुनी, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। जिस पल दादाजी की नजर अपने पोते पर पड़ती है, उनका गुस्सा गायब हो जाता है। गर्व के साथ वह लड़के को हवा में उठा लेते हैं और परिवार में एक दिव्य कौशल के आगमन का जश्न मनाते हैं। लड़के की मां की ओर मुड़ते हुए दादाजी परिवार के भविष्य में बहुत योगदान देने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, जबकि मां चुपचाप अपने बेटे की कभी न खत्म होने वाली भूख से बचने के बारे में सोचती है। इस बीच लड़के के पिता परेशान दिखते हैं, अभी भी अपनी नींद से जगाए जाने की शिकायत कर रहे हैं। इस पर उन्हें दादाजी से तीखी फटकार मिलती है, जो जोर देकर कहते हैं कि उन्हें इतना प्रतिभाशाली बेटा पाकर गर्व होना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के दादाजी घोषणा करते हैं कि वह अपने पोते को परिवार के वार्षिक शिकार उत्सव में ले जाएंगे। वह बटलर से पूछते हैं कि क्या घटना के लिए सब कुछ तैयार है, फिर हंसते हुए कहते हैं कि नई पीढ़ी को जीवन में जल्दी ही अपना असली मूल्य सीखना चाहिए। हमेशा की तरह लड़का दूध के लिए अपनी मां की छाती पर कूदता है, जबकि वह और उसकी बहन इस बात से अनजान है कि क्या साजिश रची जा रही है। दादाजी इस बीच एक लंबे गलियारे में चलते हैं और दादाजी अपनी ऊर्जा का संचार करते हैं और उनके सामने एक विशाल गोलाकार द्वार खोलते हैं। धातु के छल्ले गूंजते हैं और बैंगनी रंग की चमकदार ऊर्जा का एक घूमता हुआ बवंडर अस्तित्व में आता है। आयामी पोर्टल की दहलीज पर खड़े होकर परिवार का मुखिया उन्हें अंदर ले जाने की तैयारी करता है। एमसी अविश्वास में घूरता है, लू परिवार खुद पोर्टल बना सकता है। उसके अंदर यह सोचकर गुस्सा आता है कि शक्तिशाली लोग कितने रहस्य छुपा कर रखते हैं, जबकि कमजोर लोग केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। पोर्टल से गुजरते हुए वे एक घने और शांत जंगल में निकलते हैं। दादाजी अपने पोते के बारे में शेखी बघारना जारी रखते हैं, जबकि एमसी की मां बुदबुदाती है कि वह खाना कभी बंद नहीं करता। अचानक एमसी के पिता एक चेतावनी चिल्लाते हैं और आसमान की ओर इशारा करते हैं। धुएं की एक लकीर अविश्वसनीय गति से उनकी ओर आती है। वह जो कुछ भी है एक धुंधलेपन में पेड़ों को काटते हुए आगे बढ़ता है। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल बहुसिर वाला सांप दिखाई देता है, जो हिंसक रूप से शिकारियों के एक समूह को फाड़ देता है। एक शिकारी
वह हमला करता है लेकिन उसका हथियार तुरंत टूट जाता है। दूसरा, रक्षा के लिए बेताब होकर एक फोर्स फील्ड बनाता है। जब नायक MC एक C रैंक वाले कालकोठरी डंजियन में 2 C रैंक वाले अजगरों और एक B रैंक वाले अजगर राजा को देखता है तो वह और उसकी बहन दोनों सदमे में जम जाते हैं। उनकी आंखें तब और भी फैल जाती हैं जब वे अजगरों से लड़ रहे शिकारियों में से एक को पहचान लेते हैं। वह उसकी बहन है, वही जिसके बाल आकर्षक लाल रंग के हैं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, उन सांपों में से एक भयानक गति के साथ उसकी ओर झपटता है। सभी को हैरान करते हुए हमारे लड़के की बहन किसी तरह अपने नंगे हाथों से ही उस सांप के विशाल जबड़ों को अलग रखती है। दबाव के कारण उसकी मांसपेशियां कांपती हैं और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वह उन खंजर जैसे नुकीले दांतों को खुद पर बंद होने से रोकने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन जानवर की ताकत बहुत ज्यादा है, फिर भी किसी तरह लड़के की बहन अपने नंगे हाथों से उस सांप का सिर उखाड़ने में कामयाब हो जाती है। शिकारी का नेता बिना समय बर्बाद किए सभी को घातक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। ढाल हाथ में लिए वह विशाल सांप दानव के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक साथी शिकारी अचानक पीछे से उस पर झपट पड़ता है। लड़की उसे देखती है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। उसकी आवाज अराजकता को चीर देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हमलावर की मुक्का सीधे ढाल के आर पार हो जाती है और हड्डी तोड़ने वाले बल के साथ कप्तान से टकराती है। ये प्रहार ढाल को उसकी पकड़ से दूर कर देता है। ठीक उसी समय जब अजगर हमला करने के लिए पीछे हटता है, तभी कहीं से बैंगनी बिजली की एक लहर हवा को चीरते हुए जानवर से जा टकराती है। इसका स्रोत एक अन्य शिकारी है जिसकी नजरें दानव पर टिकी हैं। समूह के बीच गुस्सा भड़क उठता है जब एक आदमी हमलावर पर अपने कप्तान को मारने के लिए चिल्लाता है, लेकिन गद्दार केवल मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक है और वह बोलने वाले की ओर मुड़ता है। एक त्वरित क्रूर गति के साथ वह एक विनाशकारी मुक्का मारता है जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पास का एक शिकारी सदमे में जम जाता है। उसकी आवाज कांप रही है क्योंकि वह हमलावर का नाम क्योंग बताता है, जो अतीत का एक दोषी अपराधी है। क्योंकि उनकी आंखों में डर देखकर जंगली असंतुलित हंसी में फट पड़ता है। वह इसके बाद एक जोरदार लात मारता है जिससे घायल व्यक्ति सीधे विशाल अजगर के खुले जबड़ों की ओर चला जाता है, जो उसे पूरा निगल जाता है। ये सब एक ठंडी नजर से देखते हुए हमारा युवा नायक अतीत को याद किए बिना नहीं रह सकता। उसे याद है कि कैसे कुशान ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दोस्त को मौत के मुंह में धकेल दिया था। हवा में खून का नजारा उस डरावनी याद को दर्शाता है। तब एक एक करके उसके दोस्तों को चुन चुनकर मार दिया गया था। वह दानव जिसे वे अपने ही साथियों को खिला रहे थे, वह विशाल और भयानक हो गया था और वहां एक टेढ़ी मुस्कान के साथ खड़ा होकर उसके पिता ने उन्हें इसे खिलाते रहने का आदेश दिया था ताकि एक खजाना बन सके। बिना रुके उसने कोंग को अपने छोटे स्वरूप पर हमला करने का आदेश दिया था। गुर्गा आगे बढ़ा, उसे खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन उस पल में अतीत के लड़के ने अपनी शक्ति को जागृत कर लिया था। उसकी मुट्ठी ऊर्जा से जल रही थी। जैसे ही वह कोंग से आमने सामने भिड़ा, उनकी मुट्ठियां टकराईं। सदमे की लहर युद्ध के मैदान में गूंज गई। उस टक्कर में उसे एहसास हुआ कि क्योंग मानव रूप में एक दानव था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को कुचलने में मजा आता था। लू परिवार द्वारा समर्थित वह उनके सबसे खतरनाक गुर्गों में से एक बन गया था। वर्तमान में वापस लाल बालों वाली लड़की का जीवन अधर में है। बहन हमारे नायक की ओर मुड़ती है, बेताब होकर पूछती है कि वे उसे कैसे बचा सकते हैं। नायक के दिमाग में पहले से ही एक योजना बन रही थी। पीछे मुड़कर उसने फिर से खाना शुरू किया, जिससे उसकी मां तुरंत परेशान हो गई। भ्रमित और निराश होकर उसने पूछा कि वह आखिर क्या कर रहा है। दूध से भरा मुंह लेकर नायक ने अचानक एक अजीब अभिव्यक्ति बनाई, फिर सब कुछ सीधे अपनी मां के शरीर पर थूक दिया, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह गई। घृणित और क्रोधित होकर उसने उसे इतनी गंदगी फैलाने के लिए चिल्लाया और बिना सोचे समझे उसे हवा में उछाल दिया। हलचल ने जल्दी ही लड़के के दादा का ध्यान खींच लिया, जिनका चेहरा यह देखकर गुस्से से काला हो गया। लेकिन इससे पहले कि बच्चा जमीन पर गिरता, उसकी बड़ी बहन आगे कूदी। उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया और धीरे से जमीन पर उतरी, अपने छोटे भाई को सावधानी से अपनी बाहों में थामे हुए, यह जांचते हुए कि क्या वह ठीक है। उसने उसकी स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन लड़के ने बस समझाया कि उसकी मास्टर योजना अभी शुरू हुई है। यह सब उसकी दूसरी बहन को बचाने के लिए था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, हमारे लड़के के पिता ने अचानक अपनी पत्नी को जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे वह स्तब्ध रह गई। उपहासपूर्ण स्वर में उसने अपने बेटे के प्रति इतनी लापरवाही बरतने के लिए उसे डांटा। क्रोधित होकर महिला चिल्लाई कि उसके अपने माता पिता ने भी कभी उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की थी और उसका गुस्सा उबल पड़ा। एक बर्फीला हथियार बुलाते हुए वह कातिलाना इरादे के साथ अपने पति की ओर बढ़ी। आदमी ने अपनी शक्तियों के साथ खुद का बचाव किया, ये घोषित करते हुए कि उसे उसके अहंकार के लिए सबक सिखाया जाना चाहिए। बच्चे चुपचाप देखते रहे कि उनके माता पिता भिड़ गए। उनकी क्षमताएं हिंसक रूप से टकरा रही थीं, लेकिन इससे पहले कि कोई भी पक्ष जीत पाता, उनके बीच ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। दादाजी प्रकट हुए, जिससे दोनों लड़ाके जम गए। उसने उन्हें अधिकार के साथ घूरा और मां को याद दिलाया कि उसका कर्तव्य अपने बेटे की रक्षा करना है, उसे खतरे में डालना नहीं। उसे समान गंभीरता के साथ उसने उन दोनों से कहा कि वे अपने परिवार के सम्मान का बोझ उठाए हुए हैं। उसके शब्दों ने
जोड़े को शांत होने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने हथियार हटा दिए, जबकि बच्चे दूर से चिंता के साथ देख रहे थे। नायक की बहन उसकी ओर मुड़ी और पूछा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उसने उसे आश्वासन दिया कि चिंता न करें, क्योंकि वे आ रहे थे। उसी क्षण परिवार की युवा नौकरानी ने पास में एक अजीब आवाज सुनी। बटलर ने तुरंत दादाजी को सूचित किया कि उसने जंगल से हलचल महसूस की है। जैसे ही एक भयानक उपस्थिति करीब आई, हर कोई सख्त हो गया। जंगल से निकलते हुए 3 गॉब्लिन सामने आए। उनके मुड़े हुए चेहरे अजीब भावों से भरे हुए थे। एक ऊंचे स्थान से उन प्राणियों को परिवार के करीब आते देखा गया, जो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे वे युद्ध के लिए तैयार हो रहे हों। लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, राक्षसों को बेरहमी से लकड़ी के दांव से छेद दिया गया, जो सीधे उनके शरीर के आर पार निकल गए। नायक के पिता दंग रह गए, ये सवाल करते हुए कि ऐसे जीव यहाँ कैसे हो सकते हैं, जब इस क्षेत्र को पहले ही साफ किया जाना था। दादाजी ने कड़वाहट से डांटा, यह तब होता है जब आप ठीक से पढ़ाई करने के बजाय केवल सराय में परेशानी पैदा करते हैं। तभी लड़के की मां एक गहरी बैंगनी ऊर्जा के साथ चमकने लगी। नायक ने समझाया कि उनकी मां के दूध का सार राक्षसी जानवरों को आकर्षित कर रहा था, विशेष रूप से मजबूत जानवरों को। जैसे उसके शब्दों की पुष्टि करने के लिए अनगिनत गॉब्लिन के कदमों की आवाज करीब गूंजने लगी, जिससे परिवार की नसें तन गईं। जल्द ही कुलीन गॉब्लिन का एक झुंड दिखाई दिया, जिसका नेतृत्व एक शिखर बैंक पर था। बिना किसी हिचकिचाहट के प्राणियों में से एक आगे की ओर कूदा, अपने कुल्हाड़ी को हत्या के इरादे से घुमाते हुए। लेकिन दादाजी शांत रहे। उन्होंने अपने अधीनस्थों को घुसपैठियों से निपटने का आदेश दिया। तुरंत परिवार ने अपनी मौलिक शक्तियों को उजागर किया, एक भीषण युद्ध में राक्षसों के झुंड के खिलाफ टकराते हुए। अराजकता के बीच नायक ने अपनी बहन से फुसफुसाया कि यह उनके भागने का मौका था। उसे कसकर पकड़े हुए वह एक पास की चट्टान की ओर दौड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह किनारे से कूद गई, अपने भाई को अपनी बाहों में लेकर तेजी से नीचे गिर गई। उस क्षण उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने अपनी विशेष क्षमता को सक्रिय कर दिया था। हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए वह आकाश में उड़ने लगी, अपने भाई को खतरे से दूर ले गई। हैरान होकर नायक ने पूछा कि उसने उड़ना कब सीखा। एक मुस्कान के साथ उसने खुलासा किया कि यह सिस्टम द्वारा दिया गया एक पुरस्कार था। हैरान होकर उसने उससे विवरण मांगा। उसने खुशी खुशी स्वीकार किया कि कार्य उसके छोटे भाई को नहलाने से ज्यादा कुछ नहीं था। एक संक्षिप्त फ्लैशबैक ने उसे मिशन पूरा करते हुए और पुरस्कार के रूप में दुर्लभ उड़ान तकनीक प्राप्त करते हुए दिखाया। नायक केवल अविश्वास में गुस्से से भर सका। ऐसा तुच्छ कार्य इतनी अविश्वसनीय क्षमता कैसे अर्जित कर सकता है?